देव तालाब में भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में ही किया था मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में है भगवान शिव का अलौकिक शिवलिंग। औरंगजेब द्वारा शिवलिंग को खंडित करने की गई थी कोशिश। आपको बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव तालाब में भगवान भोलेनाथ की सोमनाथ रूप की शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कहावत है कि भगवान शिव के आदेश पर भगवान के शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था और शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वर्षों पूर्व मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिर में रखे शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास भी किया गया था, जिसके बाद वो शिव के प्रकोप से नहीं बच पाया और उसका अंत हो गया। ये रहस्यमयी शिवलिंग दिन में 4 बार रंग बदलता है। आपको बता दें कि रीवा जिले के शिवनगरी देव तालाब का नाम ही तालाबों से जुड़कर बना है। देव तालाब में भगवान भोलेनाथ की सोमनाथ रूप में शिवलिंग विराजमान है। कहते हैं कि त्रेता युग में शिव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि देव तालाब से शिव दर्शन के आराधना में लीन थे, जिसके बाद स्वयं शिव ने महर्षि को दर्शन देने के लिए विश्वकर्मा को इसी जगह मंदिर बनाने के लिए आदेशित किया। भगवान के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ पर खुद से भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद रातों रात यहाँ विशाल मंदिर बन गया और शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे सोमनाथ रूपी शिवलिंग कहते हैं। मंदिर निर्माण के दौरान भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर को ऐसा आकार दिया कि मंदिर भवन में किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं है। समूचा मंदिर ही एक विशाल चट्टान में तराशा हुआ है। इसके साथ ही चारों ओर तालाब बना दिए गए हैं, जिससे सदैव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हो सके। और इन्हीं तालाबों के चलते इस नगरी को नाम दे दिया गया है देव तालाब। श्रृंगी ऋषि वही महर्षि हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्ति करने के लिए फल भेंट किया था। लोग बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में उसके आदेश से सेना ने मंदिर में विराजित भगवान सोमनाथ रूपी शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ही उसका सर्वनाश हो गया था। कहते हैं कि इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण शिवलिंग में 3 दरारें पड़ गईं और इसे भगवान शिव की महिमा ही कहेंगे कि एक दरार से खून तो दूसरे दरार से दूध और तीसरे दरार से गंगा की धारा निकल पड़ी। तब से ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ रूप के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। देव तालाब क्षेत्र में सावन, अगहन और फाल्गुन मास का बड़ा ही महत्व है तथा यहाँ पर इन महीनों में मेला लगा रहता है और देश विदेश से श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इतिहास में ये भी दर्शाया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने जब भोलेनाथ की इस मंदिर को स्वयं से आकार दिया, उसके बाद वर्षों बाद रीवा रियासत के महाराजा मंदिर के चारों दिशाओं में 4 अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनवा दिया और उस शिवलिंग के अलावा 4 अन्य शिवलिंग की स्थापना भी कराई गई थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में साहित्यकार अमोल बटरोही एवं देवतालाब मंदिर के पुजारी श्रीनिवास शास्त्री से प्राप्त जानकारी के अंश। जो शिव जी की प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चाएं हैं, तो त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि ने एक तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान के रूप में एक शिवलिंग को प्रतिष्ठापित किया। ये एक विश्वकर्मा का बनाया हुआ मंदिर है, किसी मानव निर्मित नहीं है। एक रात्रि की रचना है और रात में ही 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई। तब से इसके चारों ओर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में शिवकुंड, इस प्रकार 3 तरफ इसमें तालाब हैं। इसका जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, राजघराना गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित हुआ। पार्वती जी का मंदिर जो है तपोनिष्ठ झाड़ी बाबा जो शिव वाले के पुजारी थे, उनके द्वारा निर्मित हुआ, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और इधर जो हनुमान जी का मंदिर है, ये निर्मित हुआ रघुनाथगंज के सेठों के द्वारा। साथ ही झाड़ी बाबा इतने तपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया। उनसे प्रसन्न होकर के, अभिभूत होकर के बिचरेटा नरेश राजघराने के द्वारा वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। उनकी सिद्धि के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। अष्टांग योग, अनेक साधनाएं, सिद्धि, अंतिम में उन्होंने समाधि लिया था। कैसा भी दुख दर्द हो, मान मनोती से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और सब लोगों के कष्ट दूर होते हैं।
इसी मंदिर के नीचे एक और मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है। राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये किसी बादों निर्मित नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये विश्वकर्मा की एक रात्रि की रचना है। इस संबंध में और भी कई रहस्य लगे हुए हैं, कहते हैं कि मणि भी है इस मंदिर में। ठीक होगी, लेकिन वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में। मुख्य जो है ये तो ऊपर सामान्य रूप है उसका, मुख्य इसका शिवालय का मूल रूप जमीन के नीचे है, सतह पे लगभग 50 फुट की एरिया में जितने में भी है यहाँ से ये बना हुआ। कहते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर मार्ग बनाने की कोशिश की वहाँ। हाँ, मार्ग बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः उनको ऐसा आभास हुआ कि इसमें हाथ ना लगाया जाए, इसको यथावत रहने दिया जाए, तो दरवाज़ा नहीं खुल पाए। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ तक? श्रद्धालु यहाँ जो है कई राज्यों से, यूपी, एमपी, बिहार, इसकी दिल्ली वगैरह, यानी भारतवर्ष के कोने कोने से हमेशा यहाँ आना जाना लगा रहता है। और लोग इस मंदिर की संरचना को देख करके जो है अभिभूत होते हैं, क्योंकि इसके जो कलाकृति है ऐसा लगता है किसी दैवी शक्ति के द्वारा स्थापित किया हुआ है, मानव निर्मित नहीं है। भोलेनाथ का ये कौन सा रूप है शिवलिंग का? शिवलिंग इनका ये काशी बाबा विश्वनाथ का रूप है। कविवर्य श्री जगदीश शास्त्री ने श्री देवतालाब महात्म्यम में लिखा है कि इस मंदिर के नीचे ठीक इसी के अनुरूप इतना ही बड़ा मंदिर है, और वहाँ सिर्फ श्रृंगी ऋषि जा कर के पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। उसके बाद तो उसका जाने का कोई रास्ता, कहते हैं कि रास्ता यहीं शिवकुंड के अंदर से था, कहीं नीचे नीचे, लेकिन अब उसका पता नहीं लगता है। एक बार महाराज गुलाब सिंह ने अवश्य ये सोचा कि चूँकि इसमें प्रवेश और निर्गम एक ही है, तो ऐसा ना हो कि पूरब की तरफ इधर से प्रवेश हो, पूरब की तरफ से निर्गम हो। उन्होंने यंत्रियों को बुलाया, श्रेष्ठ यंत्रियों को। उनने देखा तो बोले कि नहीं भैया, संभव इसलिए नहीं है कि पत्थर पर पत्थर रखे हुए अनगढ़ पत्थर, अब अगर इसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा मंदिर गिर जाएगा, इसलिए इसमें दूसरा द्वार नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इतना बड़ा जनसमूह एक ही प्रवेश द्वार से ही, एक ही प्रवेश और निर्गम से जाता है, लौटता है, लेकिन आज तक किसी को कोई भी खतरा नहीं हुआ। सभी लोग बड़े आनंद से जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वापस आते हैं।